नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर, थेरेप्यूटिक फास्टिंग। अब इसका सीधा साधा मतलब है उपचारात्मक उपवास। कभी सोचा है कि जब हम थोड़ी देर के लिए बस खाना खाना रोक देते हैं तो हमारे शरीर के अंदर असल में होता क्या है? ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, इससे कहीं ज्यादा कुछ होता है। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि फास्टिंग का बेसिक आइडिया क्या है, फिर देखेंगे कि ये हमारे शरीर के लिए एक रीसेट बटन की तरह कैसे काम करता है, इसके अलग अलग तरीके और फायदे क्या हैं वो भी जानेंगे। और हाँ, सबसे जरूरी सेफ्टी वार्निंग्स और इससे सेफ तरीके से शुरू कैसे करें इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फास्टिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं कि खाना नहीं खाया, नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है और इसके पीछे एक पूरा विज्ञान काम करता है। तो ये थेरेप्यूटिक फास्टिंग है क्या चीज? आसान भाषा में ये जानबूझकर कुछ समय के लिए खाना न खाने का एक तरीका है। ऐसा क्यों? ताकि शरीर को थोड़ा आराम मिले, वो खुद को रिपेयर कर सके और अपनी जमा की हुई एनर्जी का इस्तेमाल कर पाए। अच्छा, अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये रीसेट बटन आखिर काम कैसे करता है? जैसे ही हम खाना बंद करते हैं ना, शरीर के अंदर एक कमाल की मशीनरी चालू हो जाती है। ये पूरा प्रोसेस ना मोटे तौर पर 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले शरीर अपनी स्टोर की हुई चीनी यानी ग्लूकोज को इस्तेमाल करता है। जब वो खत्म होने लगती है तो दूसरा स्टेप आता है। अब शरीर अपनी जमा की हुई चर्बी यानी फैट को एनर्जी के लिए जलाना शुरू करता है। और फिर आता है तीसरा और सबसे शानदार स्टेप, ऑटोफैगी। इसमें हमारे सेल्स अपनी अंदरूनी सफाई और मरम्मत शुरू कर देते हैं। समझ लीजिए, शरीर की एक तरह से स्प्रिंग क्लीनिंग हो रही है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है। ये जो सेल्स के अंदर की सफाई और रिपेयरिंग की प्रक्रिया है ना, ये फास्टिंग के दौरान और तेज हो जाती है। इस पर इतनी गहरी स्टडी हुई है कि नोबेल पुरस्कार विजेता योशिनोरी उसुमी ने इस पर काम किया है। तो मतलब इसके पीछे पक्का विज्ञान है। तो अब जब हम साइंस समझ गए हैं तो चलिए अब बात करते हैं कि फास्टिंग के कौन कौन से तरीके होते हैं और इनसे क्या क्या फायदे मिल सकते हैं। मोटे तौर पर देखें तो 3 तरीके बहुत पॉपुलर हैं। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। इसमें खाने और भूखे रहने का एक टाइम टेबल होता है, जैसे 16 घंटे फास्ट और 8 घंटे खाने का समय। दूसरा होता है हमारा धार्मिक या पारंपरिक उपवास, जिसमें अक्सर हल्का फुल्का खाना, फल या सिर्फ पानी पिया जाता है। और तीसरा है लिक्विड फास्टिंग, जिसमें सिर्फ तरल चीजें जैसे पानी, नींबू पानी या सूप वगैरह लिया जाता है। तो सवाल उठता है कि ये सब करना क्यों है, फायदे क्या हैं? देखिए, सबसे पहला फायदा तो यह है कि हमारे पाचन तंत्र को आराम मिल जाता है, वेट कंट्रोल में मदद मिलती है, शरीर का शुगर को संभालने का तरीका बेहतर होता है, और जैसा हमने बात की, सेल्स की नेचुरल रिपेयरिंग को सपोर्ट मिलता है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उन्हें दिमागी तौर पर ज्यादा फ्रेश और हल्का महसूस होता है। चलिए अब एक बहुत बहुत जरूरी बात करते हैं, वो है सुरक्षा। देखिए, हर चीज हर किसी के लिए नहीं होती और ये जानना बेहद जरूरी है कि फास्टिंग करते समय किसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फास्टिंग हर किसी के लिए सेफ है? इसका सीधा और सच्चा जवाब है, हमेशा नहीं। कुछ मामलों में डॉक्टरी सलाह लेना बहुत जरूरी हो जाता है, जैसे कि अगर कोई बहुत कमजोर है या वजन बहुत कम है, अगर कोई गर्भवती है, अगर किसी को डायबिटीज है और वो दवा या इंसुलिन पर है, या फिर ब्लड प्रेशर बहुत कम रहता है, या कोई और गंभीर मेडिकल कंडीशन है। इन सब सूरतों में अपने डॉक्टर से पूछे बिना फास्टिंग बिल्कुल शुरू नहीं करनी चाहिए। याद रखिए, सेफ्टी सबसे पहले है। तो अगर कोई फास्टिंग शुरू करना चाहता है तो सेफ तरीका क्या है? सबसे अच्छा तरीका है कि बहुत